जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार फिर नेपाल की ओर चलते हैं। नेपाल के ठकुरी। ठकुरी शब्द ठाकुर से बना है और जो कि नेपाल के राजवंश या ये कह सकते हैं कि जो राजा वर्ग के लोग थे उनको ठकुरी कहा जाता है। आज मैं नेपाल और भारत में रह रहे ठकुरी समाज के बारे में बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा जो सत्यमेव जयते यानी STV है उसको भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। ठकुरी समाज के बारे में बताने से पहले मैं आपको कैप्टन राम सिंह ठकुरी के बारे में बता देता हूँ। आमतौर पर जिन्हें भारत में कैप्टन राम सिंह ठाकुर लिखा जाता है और आपको याद होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के संगीत निर्देशक कैप्टन राम सिंह ठकुरी थे। कदम कदम बढ़ाए जा या शुभ सुख चैन सहित अनेक राष्ट्रभक्त के गीतों की उन्होंने धुनें तैयार की थी। शुभ सुख चैन जो गीत था उसी से प्रेरणा लेकर आज का जो राष्ट्रगान है उसकी धुन बनाई गई थी। वे मूलतः नेपाल के रहने वाले थे और उनका परिवार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बस चुका था, लेकिन उनका जन्म हिमाचल में बताया जाता है। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश की जो PAC है उसमें भी कांस्टेबुलरी बैंड की स्थापना की थी। तो अब बात करता हूँ ठकुरी समाज की। नेपाल के एकीकरण से पहले पश्चिमी और मध्य नेपाल में शासन करने वाले राजाओं के वंशजों को ठकुरी कहा जाता रहा है। इसमें 3 तरह के ठकुरी शामिल हैं। एक वैदिकार्य, दूसरे खस और तीसरा मंगोल मूल का। और इनके सरनेम शाह, शाही, पाल, बम, चंद, सिंह, मल, सेन, राठौड़, हमाल, सामल आदि हैं। इनके अलावा और भी कुछ सरनेम पाए जाते हैं। यदि हम आज के नेपाल के संविधान को देखें तो इसमें खस राजाओं के ही वंशजों को ठकुरी कहा गया है। नेपाल का एकीकरण गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने किया था। उनसे पहले पश्चिमी और मध्य नेपाल में 24 और 22 राज्य थे। ये राज्य मूलतः खसों के थे जिनको मल्ल भी कहा जाता रहा है। वैसे काठमांडू घाटी में नेवारों के भी राज्य थे, जबकि पूर्वोत्तर की तरफ लिम्बुओं के राज्य थे, जबकि मध्य नेपाल की तरफ मगरों के राज्य भी थे जिनको मगराट कहा जाता है। पृथ्वीनारायण शाह खुद को मगराट का ही राजा कहते थे, हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे मगर हैं। और वैसे भी शाह राजवंश का जो संबंध है वह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों से जुड़ा है। हालांकि नेपाल के इतिहासकारों में यह विवाद है कि पृथ्वीनारायण शाह खस थे, मगर थे या मेवाड़ से वंशज आए थे। लेकिन अभी बात करते हैं ठकुरी की। खस और मगरों के जो राजा थे वे ठकुरी कहलाते थे। नेपाल के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नेपाल के सभी शासक वर्गों को विभिन्न कालखंडों में ठकुरी माना जाता था। यह भी दावा किया जाता है कि काठमांडू घाटी के नेवार मल्ल राजा, जिनका शासनकाल 1200 से 1768 तक है, ठकुरी कबीले से थे, क्योंकि उन्हें ठाकुर जुजू दया अर्थात ठाकुर राजा देव कहा जाता था। नेपाल के मधेसी समाज में भी कुछ लोग ठकुरी को ठाकुर जन से जोड़ते हैं। आज के नेपाल के सुदूर पश्चिम और कर्णाली तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर तो उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश के वंशज भी राज करते रहे और कई जगह कुमाऊं के जो चंद राजा थे उनके वंशज भी। नेपाल में चंदों को भी ठकुरी माना गया है। पश्चिमी नेपाल में शक्तिशाली खस राज्य स्थापित हो चुका था, जिसे खसान देश भी कहा जाता रहा है। बाद में जब इसका विघटन हुआ तो यह 22 और 24 राज्यों में बट गया था और इनके राजाओं को ठकुरी कहा जाने लगा। बाद में नेपाल में जब पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया तो उन्होंने शाह राजवंश की स्थापना की, जिसने 1768 से 2008 तक नेपाल पर शासन किया था। इस तरह जो राजा नेपाल में पहले राज करते थे उनके वंशज ठकुरी कहलाने लगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेपाल का जो अभिजात वर्ग है वह ठकुरी है। नेपाल के कर्णाली क्षेत्र के खस समुदाय की एक प्रमुख क्षत्रिय उपजाति है। ठकुरी शब्द
ठाकुर शब्द का नेपाली रूपांतरण है, जिसका अर्थ संपत्ति का स्वामी होता है। नेपाल का अभिजात्य वर्ग ठकुरी उच्च सामाजिक अनुष्ठान और राजनीतिक दखल रखते थे। नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की गोरखा सेना में जो 4 जातियों के लोग थे, उसमें ठकुरी, चेती, मगर और गुरुंग भी थे। वैसे बाहुन, कामी, दमाई भी सेना का हिस्सा होते थे। माना जाता है कि ठकुरी, खस और मगर जो समाज है, इन्हीं से निकले लोग हैं। ठकुरी समाज ने नेपाली इतिहास में अपनी गहरी जड़ें जमाई हुई हैं और एक समृद्धशाली इतिहास की रचना की है। नेपाल के एकीकरण की बात हो या बाद में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ठकुरी समाज के तहत कई तरह के कुल हैं। इसमें ऊंचाई, खान, खानचंद, जू, पाल, बाम, बंशी, मल्ला, मेदासी, राठौड़, शाह, शाही, सिंह, सेन, हमाल आदि हैं। ठकुरियों को वैसे ठुल्ला क्षेत्री भी कहा जाता है, यानी उच्च जाति के क्षेत्री, यानी जो उच्च जाति के खस हैं। नेपाल में ठकुरी और मगर इस तरीके से आपस में जुड़े हैं कि ठकुरी दाई और मगर भाई कहने की प्रथा थी। खुद नरेश पृथ्वीनारायण शाह की माता मगर समाजती थी। वैसे नेपाल समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र में एक नई बात देखने में आ रही है कि कुछ लोग अपने को वहाँ का मूल निवासी बताते हैं, लेकिन सत्य है कि हिमालय में कोई ना कोई तो पहली बार अवश्य चढ़ा होगा, क्योंकि हिमालय नया पर्वत है और जो भी सभ्यताएं या जो भी मानव समाज वहाँ पहुँचा वो सब बाहर से ही आए हैं। जैसे कि वहाँ की जो मंगोल संबंधित जातियाँ हैं, समाज हैं, वे सब तिब्बत की तरफ से या बर्मा की तरफ से पहुँचे थे, जबकि खस कश्मीर, उत्तराखंड होकर पहुँचे और जो वैदिक आर्य हैं वो मैदानों की तरफ से गए थे। यह कहना भी गलत है कि सभी वैदिक आर्य मैदानों मुस्लिम राज्य स्थापित होने के बाद ही वहाँ पहुँचे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्म की तलाश में, भगवान की तलाश में मैदानों से प्राचीन काल से लोग हिमालय की शरण में जाने लग गए थे। यह सत्य है कि मैदानों में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने शासन कर दिए तो उनके अत्याचार बढ़ गए थे और इन अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग हिमालय की शरण में गए थे। लेकिन सभी मुस्लिम आक्रांताओं के भय से गए, यह कहना गलत है। और यह कहना भी गलत है कि कोई हिमालय का बहुत मूल निवासी है। तो फिर लौटते हैं ठकुरी समाज पर। नेपाल का जो शाह या राणा वंश हैं, वे लोग भारत के राजवंशों से ही अपने शादी ब्याह के रिश्ते बना करते हैं। जैसे कि गढ़वाल की जो रियासत थी, टेहरी रियासत, वहाँ की रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह नेपाल के राणा वंश से है। सिंधिया राजघराने से भी नेपाल के राजवंश के रिश्ते रहे हैं। इस तरह के बहुत से संबंध हैं जो नेपाल और भारत के इन राजपूत समाजों से हैं। राजपूत जिन्हें हम भारत में कहेंगे, नेपाल में हम उनको ठकुरी कह सकते हैं। जैसे कि भारत में क्षत्रिय समाज है और जो राज करने वाले थे मध्यकाल में वे राजपूत कहलाए, उसी तरह नेपाल में भी जो क्षेत्रीय हैं वे खस हैं और उनके जो राजा थे या राजवंश थे वे ठकुरी हैं और इनमें मगर भी शामिल हैं। तो यह थी नेपाल के ठकुरी समाज की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।